हेलो गाइस, शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। नए दिन की शुरुआत नए चैप्टर के साथ। क्या बात है। जीएसटी का एक बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इससे छोटा चैप्टर जीएसटी में मैंने नहीं देखा है। एकदम इजी चैप्टर है, छोटा सा प्लस इजी भी है। अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, वैल्यूएशन चैप्टर सेक्शन 15। वैल्यूएशन चैप्टर सेक्शन 15 अपन बहुत जितना कम समय लगा सके उतने कम समय में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हमारा सेक्शन 15(1) कहता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा। वो कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू है। और ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या होना चाहिए, प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर सप्लाई। कोई अगर सप्लाई होता है गुड्स का, सर्विसेज का, उसके लिए जो भी प्राइस एक्चुअली पेड होगा या फिर पेएबल है, फिर इन फ्यूचर कभी पे करेंगे, उसके लिए जो भी सोल कंसिडरेशन प्राइस होगा वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू से रिलेटेड दो और कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि नॉट रिलेटेड पार्टी को ट्रांजैक्शन होना चाहिए और प्राइस जो वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू लिया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं आगे सेक्शन 15(2) पे। कौन कौन ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो हम ट्रांजैक्शन कौन कौन ऐसा पेमेंट होगा जिसको हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे, मतलब इंक्लूड करेंगे, चाहे हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़े घटे डिडक्ट हो, सब आगे देखते हैं। सेक्शन 15(2) कहता है कि अगर ये 4-5 अगर ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसको आप इनवॉइस वैल्यू में ऐड कर दीजिए। पहला क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। सेक्शन 15(2)(a) कहता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ऑल टैक्सेज, जितना भी आप टैक्स पे किए हैं सब ऐड कर दीजिए एक्सेप्ट जीएसटी। जीएसटी मतलब आपका सीजीएसटी लगा के लाया है, सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी यूटीजीएसटी या फिर आईजीएसटी लगा के आया, तो उसको आप ऐड नहीं करेंगे। जो भी वैट है प्लस कस्टम ड्यूटी है सब ऐड कर देंगे। सेक्शन 15(1)(a) हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जितना भी ड्यूटीज़ या टैक्सेस हम पे करके आए हैं एक्सेप्ट जीएसटी, वो सारे ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सेक्शन 2B। 2B कहता है थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट क्या है कि लाइबिलिटी सप्लायर का बन रहा था किसी चीज़ को पेमेंट करने का, किसी भी एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी पेमेंट बन रहा था वो लाइबिलिटी हमारा सप्लायर का था। लेकिन अगर रेसिपिएंट पे करता है तो उसको इनवॉइस वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन, एसी वगैरह ख़रीदते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन करना है, तो वो तो एक्चुअली में सप्लायर ही कहता है कि हमारा बंदा जाएगा आपको इंस्टॉल करके आ जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर का बंदा आया और वो आपसे पेमेंट मांगा, फिर आप सप्लायर को कॉल किए, सप्लायर बोलता है कि भैया ठीक है आप पेमेंट दे दीजिए, तो वो भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस। इंसिडेंटल एक्सपेंस ये हमारा कि जो भी डिलीवरी, किसी भी गुड्स को डिलीवर करने तक या डिलीवरी के लिए अवेलेबल कराने तक जो भी खर्च आएंगे वो सारा इंसिडेंटल एक्सपेंस होता है, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा मज़ेदार एग्जांपल है कि गुड्स जो होता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको ऐसे ही तो निकाल के देंगे नहीं देंगे, उसको प्रॉपर पैकिंग करेंगे, उस पर लेबलिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कभी कभी हमारा जो बायर होता है वो कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए, एक्स्ट्रा पैकिंग चाहिए। जैसे अपन कभी कभी सामान लेते हैं तो एक प्लास्टिक में रख के देता है, फिर कहते हैं नहीं ये फट जाएगा, ये फटने का डर है, अब दूसरा प्लास्टिक भी दे दीजिए, 2 प्लास्टिक ले लेते हैं। तो वहाँ पे वो कॉस्ट इंक्लूड कर सकता है ट्रांजैक्शन वैल्यू में, एज ए इंसिडेंटल एक्सपेंस। तो ये फिर हमारा ऐड कर दिया जाएगा। चौथा है इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। अगर किसी चीज़ को, किसी कंसिडरेशन को पे करने के लिए अगर डिले कर गए हैं, यानी कि टाइम था 180 दिन का, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड, उसको हम डिले कर गए हैं तो हमें इंटरेस्ट देना होगा, लेट फ़ी होगा तो लेट फ़ी पे करना होगा, पेनल्टी पे करना होगा। तो ये सब अगर होता है तो उसको भी हम ट्रांजैक्शन में इंक्लूड कर देंगे। पाँचवा है अपना सब्सिडी। अगर सब्सिडी मिलता है, अब ये सब जैसी सब्सिडी मिलता है ना, सब्सिडी सबसे हमें याद आता है कि चलो हमारा प्राइस कुछ कम जाएगा। तो अगर सब्सिडी मिलता है, कोई गवर्नमेंट जो इनवॉइस है उससे डायरेक्टली लिंक्ड है और बाहर का कोई पर्सन दे रहा है, एक्सेप्ट गवर्नमेंट, प्राइवेट कोई भी पर्सन दे रहा है, कंपनी हो, नॉर्म इंडिविजुअल हो, कुछ भी अगर कोई भी दे रहा है तो हमारा उसमें सब्सिडी ऐड बैक कर दिया जाए, एक्सेप्ट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंटल सब्सिडी है वो ऐड बैक नहीं होगा, बाहर का कोई भी हो और डायरेक्टली लिंक है इनवॉइस से तो उसको ऐड बैक कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे लास्ट
सबसे लास्ट है और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, इसलिए बोला सबसे छोटा चैप्टर है। सेक्शन 15(3) डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो हम ले लेते हैं, लेकिन डिस्काउंट कब कब मिलेगा तो डिडक्ट होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू से, ये भी देखना बहुत ज़रूरी बात है। पहला है डिडक्शन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने से पहले या उस टाइम पे, मतलब बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर होता है तो हम डिडक्ट कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू से। लेकिन अगर सप्लाई के बाद होता है तो फिर उसका केस ये हो जाएगा कि अगर हम पहले एग्री कर चुके हैं कि हम सप्लाई के बाद या एट अ टाइम जब भी हम उसके बाद डिस्काउंट देंगे, इन द सेंस कि जैसे पहले एग्री हो चुका है सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे कि हम डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया जाएगा। और अगर डायरेक्टली लिंक है आपका इनवॉइस से तो ही डिस्काउंट मतलब क्या कहते हैं, आपका अलाउ किया जाएगा, डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। और ITC अगर आप ले चुके हो तो उसको रिवर्स करना होगा आफ्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, ये ठीक है। इस केस में दो केस, पहला केस कि बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई हमारा डिस्काउंट मिला तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा केस अगर आफ्टर द टाइम ऑफ सप्लाई मिला तो उसमें दो केस बनेंगे। उसमें अगर अग्री कर दिया गया है बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई या फिर एट द टाइम ऑफ सप्लाई कि हम आपको डिस्काउंट देंगे आफ्टर सप्लाई, तो वो अलाउड हो जाएगा। और उस केस में अगर रेसिपिएंट हमारा ITC ले चुका है तो उसको ITC को रिवर्स कर देगा। दूसरा चीज़, जब वो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई तो वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए सेम इनवॉइस से। दूसरा केस इसमें क्या है कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, अब आप पेमेंट नहीं कर रहे थे तो हम क्या किए, आपको थोड़ी सी डिस्काउंट दे दिए कि चलो थोड़ी डिस्काउंट रख लो, ले लो, लेकिन पेमेंट कर दो, तो आप कर दिए, तो वो हमारा फिर डिडक्ट नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिडक्ट नहीं होगा, वो डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, यही था हमारा सेक्शन 15 वैल्यूएशन चैप्टर, एकदम ईजी चैप्टर था। बाय।